हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आ गए हैं बहुत दिनों के बाद पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लेके। ठीक है, देखिए आज बात करेंगे डीएलएड के मैथ्स के पेपर को लेके। 2019 का पेपर है। स्टार्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में पहले की स्टार्टिंग के 25 प्रश्न करेंगे। उसके बाद के 25 प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, देखिए डीएलएड के पेपर में प्रीवियस ईयर काफ़ी मैटर रखता है। इससे आपको एक समझ मिल जाती है, क्योंकि आपको सिलेबस नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर सिलेबस नहीं मिलता है इसके, इसलिए इस प्रीवियस ईयर पेपर से आपको थोड़ा बहुत समझ मिल जाती है कि पेपर का पैटर्न किस टाइप का है। ठीक है, 2019 का ये पेपर है। 25 क्वेश्चन मैथ्स के स्टार्टिंग के सॉल्व करेंगे। इतनी आसानी से चुटकियों में सॉल्व करेंगे कि आपको लगेगा कि आप मैथ्स कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है कि विभाजिता का नियम आप लोग सभी पढ़ लीजिएगा। विभाजिता का नियम सभी पढ़ लीजिएगा। 9 से जो विभाजिता का रूल है कि जो संख्या है उसके सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है, 9 का नियम ये है, देखिए ऐड करिए। पहला है 1 + 4 5 हो गया, 5 और 7 आपके पास हो गया 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30, 30 और 7 37। ठीक है, 37 आ रहा है, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन बी, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 18 30। ठीक है, 30 भी डिवाइड 9 से नहीं होता, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला है 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29, 29 और 7 36। ठीक है, 36 9 से पूरी बार विभाजित हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, विभाजिता का नियम आपने पढ़ लेना है, ये प्रश्न यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, 7 की घात 8 में इकाई का अंक क्या है। देखिए इकाई के अंक का फॉर्मूला बताया मैंने। जो भी घात वाले होते हैं उसमें क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 4 से डिवाइड पूरी बार हो रहा, तो 7 की पावर 0 बच जाएगा। किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले आगे चलते हैं। 9 संख्याओं के औसत में 9 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको क्या करना है, आपको दिया गया कि पहले की टोटल 9 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, देखिए औसत होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर 9 संख्याओं का योग आ जाएगा। आपको अगर योग निकालना होगा तो आपके पास तो योग हो जाएगा आपका 30 × 9। ठीक है, टोटल संख्याओं का योग 270 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है, 270 आपके पास सभी संख्याओं का योग है। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कितना है, 270 है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखिए आपके पास 9 संख्याएं हैं। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है कह रहे हैं। यहां से लेके इतने का औसत क्या है, 25 है। ठीक है, उसके बाद अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, इसका औसत कितना है, 35। अब हमने निकाला था कि कुल संख्याओं का योग कितना आ रहा था, 30 × 9 करेंगे तो 270 आ रहा था। ठीक है, 270 आ रहा था, बीच की एक संख्या बची। अब इसको हम 5 से गुणा कर देंगे, तो हम पहले 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 25 × 5 = 125। ठीक है, और यहाँ अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो अंतिम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है, 35 × 5 = 105। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 230। ठीक है, 230 इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो है छठी संख्या ये है, इसका मान पता चल जाएगा। तो इसका मान आ रहा है 40। ठीक है, आया समझ में सभी को? जिसको नहीं आया वीडियो को रिपीट कर सकता है। ठीक है, 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 45 तथा उसका अंतर 5 है। ठीक है, उनका एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समावर्तक पूछा है, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए x + y = 45 है। ठीक है, और x - y = 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, घटाना है सभी को, x से x कट जाएगा तो अब हमारे पास बचेगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2y = बचेगा, 45 में से 5 गया 40। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास कितनी, 20। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई। तो y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। पहले समीकरण पर रखेंगे, x + y 45 है तो y की वैल्यू 20 है तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास 25। ठीक है, 25 और
20 हमारे पास जोड़ के 45 होता है, ठीक है। अब 20 और 25 है हमारे पास, इनका एलसीएम होता है आपका 100। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, 4 के 4 पेपर में आया है, मैंने इसका पहले आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। 1475 में स्थानीय मान इसका हो जाएगा 70 और प्लेस वैल्यू 70 और फेस वैल्यू अंकित मान 7 हो जाएगा, ठीक है। अंतर निकालना है, घटा देंगे 63 इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 ही आता है, तो वो संख्या क्या है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, माना संख्या x है तो x का 60%, x इंटू 60/100 हो जाएगा। इसमें से 60 ही घटाने पर -60 इक्वल टू 60 मिल रहा है हमें, ठीक है। देखिए क्या करेंगे आप, 0 से 0 कट जाएगा, 6/10 इसको हम तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो 3x/5, ये -60 है, इधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, ठीक है, 120। अब ये देखिए क्या है, 5 इधर जाएगा गुणा में, तो गुणा 5 और 3 इधर आएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए /3 कर देंगे, ठीक है। 3 से 120 कट दिया 40 बार और 40 पंचे 200, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 200। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे तथा 3/4 दूध से भरे हैं। देखिए ये 2 गिलास है माना, ठीक है, माना हमारे पास 2 गिलास है, ठीक है। ये आधा भरा है और ये दूसरा गिलास 3/4 भाग भरा है, ठीक है। 75% भरा है ये और ये 50% भरा है, ठीक है। तो इन्हें उसके बाद इसमें पानी मिलाकर लबालब एक बर्तन में उड़ेल लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात याद कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं ये गिलास हमारे पास 1 लीटर का है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले गिलास पे हमारे पास 500 ml, देखिए दूध निकालना है हमें, दूध पहले गिलास में 500 था और दूसरे में 750 था, ठीक है। अब हम इससे पानी निकालेंगे, पानी कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले में हमें 500 ही पानी भरना पड़ेगा, अगर 1 लीटर के हमारा कि गिलास दोनों 1-1 लीटर के हैं, तो दूसरे में 250 ml भरना पड़ेगा, क्योंकि ये 750 ml 75% 750 ml हमारा पहले से भरा हुआ, ठीक है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दूध आ जाता है हमारे पास 1250 और पानी आ जाएगा हमारे पास 750, ठीक है। दूध कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, 500 और 750 1250 और पानी आ जाएगा 500 और 250 750, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब, 1250 और रेशियो 750, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है 250 से, ये डिवाइड हो जाएगा 5 बार, 250 से ये डिवाइड हो गया 3 बार, ठीक है। तो 5:3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 5 के मध्य कुल कितने परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या इनफाइनाइट होती है 2 और 5 के बीच में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत, ठीक है। ऑप्शन डी इसका अनंत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आप सभी लोग कमेंट पे देंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप सभी लोग कमेंट पे देंगे, मैं वेट करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं 110वां क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम पे हमारी क्लास हुई थी, उसमें बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में, ठीक है। प्रति 100 में क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, प्रतिशत 100 में। देखिए 20 रुपए की वस्तु थी, उसे 21 में बेच दिया। अब हमें रेशियो का परसेंटेज का मतलब 100 में से निकालना, तो दोनों को हम 100 में, पहली संख्या को 100 में चेंज कर देंगे, तो 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 20 पंचे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जा रहा 100 रुपए की वस्तु को 105 में बेच दिया, ठीक है। प्रतिशत निकाल दिया हमने 100 से 105 में, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा होगा, 5% की लाभ हो रहा होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत हो जाएगा 5%, 100 रुपए की वस्तु 105 में बेच रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या का 1/3 का 7वां भाग 15 है, तो उस संख्या का 2/5 भाग निकालना है, ठीक है। देखिए माना वह संख्या है p, ठीक है, माना वह संख्या p है, तो p का 1/3 का 7वां भाग, p का 1/3 ऐसे निकालेंगे, उसका भी 1/7 भाग, ठीक है, उसका भी गुणा 1/7 करेंगे, तो वो हमारे पास 15, ठीक है। तो p की वैल्यू आ जाएगी 7 और 3 उधर मल्टीप्लाई पे चले जाएंगे, p की वैल्यू 15 गुणा 21 हो जाएगी, ठीक है, 15 गुणा 21, ठीक है। अब हमें निकालना है तो उसका 2/5 भाग, ठीक है, ये इसकी p की वैल्यू हो जाएगी, इसका भी हमें 2/5 भाग निकालना है, इसका 2/5 निकालेंगे, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, तो 21 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, 21 गुणा 3 गुणा 2 हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हम, 21 63, 63 गुणा 2 126, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक विक्रेता अपने सामान पे 20% की छूट के साथ बेचता है, वह अभी भी 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 3 चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। पहला होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है अंकित मूल्य, सॉरी पहला होता है लागत मूल्य, दूसरा होता है अंकित मूल्य, तीसरा होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, लागत मूल्य को हम एल से दिखा देते चलो, उसके बाद प्रिंट रेट, उसके बाद सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए क्या था, उसने कि अपने सामान को 20% छूट के साथ बेचा। माना कि प्रिंट रेट 100 है तो सेलिंग प्राइस उसने 20% कम करके 80 में बेचा, ठीक है। 80 में बेचने पर वह अभी भी 25% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। 25% का लाभ कमा रहा। देखिए 80 पे बेचा उसने, ठीक है। एक 80 पर बेचने पे उसे फिर भी 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 125% मतलब हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ है, लागत मूल्य 100% होगी इसकी, ठीक है। 125% का वैल्यू है 80, तो इसकी रियल एक्चुअल प्राइस 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 80 बट्टा 125 गुणा 100। इससे हमारा जो रियल उसका लागत मूल्य है वो निकल जाएगी, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे हम इसको, ये डिवाइड होगा आपका 5 से 16 बार, 16 पंचे 80, 5 से 25 बार, ठीक है। और 25 से 100 डिवाइड हो जाएगा 4 बार, ठीक है। 16 गुणा 4 64 इसका रियल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 64 इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब 64 रुपये की चीज को वह कह रहा है फिर अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अंकित मूल्य कितना था हमारे पास, 100, ठीक है। 64 रुपये की चीज को 100 में बेचे। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ हो रहा उसे कितने का, 36 रुपये का, ठीक है। 36 रुपये का लाभ हो रहा कितने में, 64 रुपये में, ठीक है। 36 रुपये का लाभ, क्योंकि 64 का था वो, ठीक है। बेचा कितना, 100 में, 100 में बेचने में कितने एक्स्ट्रा पैसे में बेचा, 36 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कटेगा, ये 4 से कट गया ये 25 बार, ठीक है। 4 से कट गया ये आपका 16 बार, ठीक है। उसके बाद 16 से ये फिर 4 से कट गया 9 बार, फिर 4 से कट गया 4 बार, ठीक है। उसके बाद 9 बट्टे 4 गुणा 25, ठीक है। 9 बट्टे 4 गुणा 25, इसकी वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग 25, ये कटेगा आपका 25, 4 दूना 8, एक बचा 2.25 टाइम्स, ठीक है। तो 25 गुणा 2.25, ये लगभग 25 गुना 50 और 56 के आसपास आएगा, ठीक है। 55-56 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन सी इसके नियर बाई, अगर एक्चुअल वो करेंगे सॉल्यूशन, मैंने नियर बाई के समथिंग निकाला, 25 गुना 50 हो जाएगा, और 25 पंचे 25 हम 625 का आपका 6 बच जाएगा, ठीक है। 25, हाँ 56.25 इसका एक्चुअल मान है, तो इसके 56.25 का लाभ होगा, ठीक है। देखिए 25 गुना 50 डायरेक्ट लिख देंगे 50, और 25 गुणा 25, 25 हम 625, ठीक है। तो 6.25 हो जाएगा, तो 56.25, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। m² प्लस 1/m² इक्वल टू 11 है, तो m माइनस 1/m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2:30 बजे 60 की स्पीड से यात्रा पर निकली, ठीक है। उसके 30 मिनट बाद दूसरी कार 75 की स्पीड से उसके पीछे चल रही है, ठीक है। पीछे वाली कार का पीछा करती है, कितने बजे वो कार एक दूसरे को पकड़ लेगी। देखिए आसानी से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये माना, ये देखिए ये एक रोड है, ठीक है। ये क्या है, एक लंबी सड़क है, इस पर दोनों कार चल रही है स्टेशन ए से, ठीक है। ये स्टेशन मान लिया हमने, ठीक है। ये स्टेशन है। अब यहाँ से पहली कार चली 60 की स्पीड से चलती है, और उसके 30 मिनट बाद, देखिए 60 की स्पीड से चली कार ए, 60 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी चल जाएगी, 30 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। माना ये डिस्टेंस 30 है, तो कार ए यहाँ पर पहुंची होगी, तब कार बी चलना शुरू करेगी। ऐसा समझ में, देखिए 30 मिनट बात कर रहा है, तो कार बी कब चल रही है, जब वो 30 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी होगी पहली कार, ठीक है। अब 75 की स्पीड से चल रही, पहली कार 60 की स्पीड से चल रही थी, दूसरी कार 75 की स्पीड से चल रही थी। देखिए 1 घंटे बाद कहाँ पहुंची होगी, 1 घंटे बाद ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, मतलब 3 बजे से उसके बाद चलनी शुरू करी, 3 बजे से ये पहुंच जाएगी 4 बजे, ठीक है। यहाँ पर 60 किलोमीटर, और ये पहुंची होगी 30, तो ये पहले ये कवर करेगी, उसके बाद 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली होगी, ठीक है। 45 एक्स्ट्रा चली होगी, उसके बाद अगले पे 60 ये फिर चलेगी, ठीक है। अगले पे 60 ये फिर चलेगी, और ये 75 फिर चलेगी यहाँ से 75 15 ये हो जाएगा, और 60 ये हो जाएगा, ठीक है। ये 45 और 60 में 15 का गैप है, तो ये 15 डिस्टेंस है ना, और ये 60 फिर से, तो 2 घंटे में ये इसे कवर अप कर लेगी, ठीक है।
तो 3 बजे से 5 बजे इसको कवर अप कर लेगी, ठीक है। देखिए इसका दूसरा तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, रूट था जो पहले 30 मिनट पे केवल पहले 30 मिनट में 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली थी, ठीक है। 30 किलोमीटर आगे है पहली गाड़ी। अब देखिए दोनों गाड़ियों का स्पीड का अंतर कितना है, 15 कैब का अंतर है, ठीक है। एक गाड़ी जो है 60 की स्पीड से चल रही है, दूसरी कितने की चल रही है, 75 की। तो 1 घंटे पे दोनों का अंतर होगा 15 का, ठीक है। अब 15 के अंतर से 30 को कवर अप करने में 2 घंटे लगेंगे। आया समझ में। 15 के अंतर से 15 किलोमीटर तेज है ना पीछे वाली, तो 30 किलोमीटर आगे है पहली वाली, तो 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर को कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। तो माना ये गाड़ी 30 मिनट बाद, मतलब पहले 2:30 बजे चली थी, उसके बाद 3 बजे से दोनों चलना शुरू करती है, तो 3 बजे से 2 घंटे बाद 5 बजे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 899 किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जो ये संख्या होती है ना, लास्ट वाली संख्या जिसका पूछा जाता है, इससे ये डिवाइड हो रहा होता है क्या, 899, ठीक है। करके देख लेते हैं। 899 डिवाइड हो रहा 29 से, गया 3 बार, ठीक है। 87, ठीक है। बचा 2, 9, 29 एक बार। देखिए पूरी बार 29 से 899 डिवाइड हो रहा है, तो 899 से जो डिवाइड हो रहा होगा वो 29 से भी डिवाइड हो रहा। अब हमें बच रहा क्या है, 63 बच रहा है, ठीक है। 63 29 में अगर ये डिवाइड करेंगे, 29 से 63 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बार जाएगा, ठीक है, 58 टाइम्स, तो बचेगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, 5 शेष बचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल तथा 1/3 भाग पीला है। यदि शेष भाग 65 सेंटीमीटर बिना रंगा है तो कुल बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, जो माना बांस की लंबाई है पी, ठीक है। माना बांस की लंबाई क्या है, हमारे पास पी है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p/5 प्लस p/4, ठीक है। पहला भाग हरा था, दूसरा भाग लाल था, p/4 प्लस p/3 प्लस 65, ठीक है। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/5 प्लस p/4 प्लस p/3 प्लस 65, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5, 4, 3 का हमारे पास एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा एलसीएम हमारा 60, तो ये हो जाएगा हमारा 12p प्लस 5 15p प्लस 5 को 20p, ठीक है, प्लस 65, इसकी वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू निकाल दी हमें, ठीक है, पूरे लंबे बांस की वैल्यू निकाल दी है। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर कितना आ रहा, 12 और 15 और 20, ठीक है, 47p/60 प्लस 65, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, 60 को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाता है ये हमारे पास तो 13 60p इधर हो जाएगा, और ये आएगा ऐसे करके, ठीक है। तो स्पेस नहीं है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, जितना आपने नोट किया था उसको नोट कर लेना, जितना पहले लिखा था। तो हमारे पास इस टाइप से फॉर्मूला बनेगा, 60p इक्वल टू 47p, ठीक है, 47p प्लस 3900, ठीक है। 65 गुणा 60 वो हो जाएगा, 60 इधर भेजा तो हमने 65 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये 47p इधर आएगा तो हमारे पास बचेगा 13p इक्वल टू 3900, ठीक है। 13 को डिवाइड करेंगे, p इक्वल टू हो जाएगा 13 से 13 39, 300 आएगा, ठीक है। 300 क्या, सेंटीमीटर, या देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में आ रहा, तो 300 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आगे चलते हैं। किसी वृत्त का व्यास 25% बढ़ाने में उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है, ठीक है। अगर पहले 1 था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अगर 25% बढ़ाया 1.25, तो 1.25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1.25 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 125 का स्क्वायर 1300, लगभग 1.25 इंटू 1.25 ये आएगा आपका 56 पॉइंट, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। 13, हाँ ठीक है, ये सही है। 25 आप 625 और एक 5 56.25 की इसकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 56.25 की वृद्धि कितने में होगी, अगर क्षेत्रफल 25% बढ़ता है तो, ठीक है। 25 आप 625 होता है तो 6.25 इसका वैसे बढ़ रहा है, ठीक है।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ सकता है। ठीक है, क्या कह रहा, ए बी सी हमारे पास 3 है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं। तो क्या कर रहा, ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज, बी माना हमने सी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो बी चलेगा हमारे पास 3 गुना तेज। ठीक है, तो 3 की स्पीड से बी चलेगा और 6 की स्पीड से ए चलेगा। ठीक है, आया समझ में। देखो ए जो है बी से 2 गुना चल रहा है। ठीक है, ए बी से 2 गुना चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और सी बी सी से 3 गुना तेज चलता है, बी सी से 3 गुना तेज चल रहा है। ठीक है, उसके बाद सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है। देखिए सी एक निश्चित यात्रा को 1.5 घंटे में पूरी करता है, तो ए उस यात्रा को कितने समय में पूरी करेगा कह रहा है। ठीक है, देखिए एक की स्पीड से सी कितना चलेगा 1.5 घंटे में, तो 1.5 किलोमीटर चलेगा। आया समझ में। देखिए अगर सी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 1.5 किलोमीटर चलने में उसे 1.5 घंटा लगेगा। अब देखिए 1.5 किलोमीटर को 6 ए कितने टाइम में चलेगा, ए प्रति घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, तो उसे 1.5 किलोमीटर चले, 15 को 60, तो उसे 1/6 घंटा लगेगा, सॉरी 1/4 घंटा लगेगा। 1/4 मतलब 15 मिनट। ठीक है, 60/4 15 मिनट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 0.75 इंटू 7, ये देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे फॉर्मूला लग रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसके बेस पे ये नीचे से कट रहा है। ठीक है, कैसे कट रहा है मैं बताता हूँ आपको। ऊपर हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब सीधा। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास आ रहा, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए नीचे देखेंगे तो ऊपर का फॉर्मेट है जो ये फॉर्मेट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट है, और नीचे जो हमारे पास फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ऊपर के ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलते हैं तो हमारे पास ऊपर सेम डिजिट बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर भी आएगा, हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इंटू ए प्लस बी। और नीचे देखेंगे, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ए प्लस बी इसका बचेगा। ठीक है, 0.75 प्लस 0.25। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है, दोबारा बता दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, नीचे जो दिया गया है ये इसके साथ साथ ए प्लस बी भी होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, मैंने बता दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है, जबकि 6 घंटे पे 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। ठीक है, देखिए धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में प्रतिकूल पी से दिख दिया हमने कितना चलती है, 8 घंटे में 40 किलोमीटर मतलब 5 घंटा प्रति किलोमीटर, 8 में से 40 तभी तो होगा। ठीक है, और धारा के अनुकूल 6 घंटे पे 36 किलोमीटर। ठीक है, तो 6 से 36, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर जा रही होगी। अब देखिए धारा के प्रतिकूल इतने में जा रही, तो हमारे पास शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए प्रतिकूल प्लस अनुकूल बट्टा 2 कर देते हैं। ठीक है, प्रतिकूल प्लस अनुकूल 6 5 11 बट्टा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। देखिए 5.5 अब दोबारा चेक भी कर लेते हैं कैसे होगा। 5.5 घंटा प्रति 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही होगी। उसके बाद जो धारा की दिशा होगी वो 500 मीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, 500 मीटर प्रति घंटा। अगर तभी हम धारा के प्रतिकूल देखेंगे तो 500 कम हो जाएगा, इसमें से 5 आ रहा है, और धारा के अनुकूल देखेंगे तो 500 ऐड कर देंगे तो इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शांत जल में नाव की चाल 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक का वेतन कुलदीप के वेतन से 20% अधिक है, बताइए कुलदीप का वेतन अशोक से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले क्या था, ए और बी 2% थे हमारे पास। ठीक है, ए का वेतन
100 है तो बी का वेतन कितना है 120 है, ठीक है। ये इससे 20% अधिक है तो ये इससे कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो 20/120 गुणा 100 कर देंगे, 20 से 120 कट जाएगा 6 बार, 100/6, 16 से ही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी पे है 16 से 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर आयतनों का अनुपात दिया है तो हम इससे भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए आयतन होता है a³ के फॉर्म पे, तो एक का तो भुजा एक ही होगी और 27 का जो भुजा होगी वो 3 होगी, ठीक है। 27 की जो भुजा होगी जिसका आयतन 27 होगा उसका जो भुजा होगी 3 के फॉर्म पे होगी, तो जो भुजा का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का अनुपात हो जाएगा 1:3 के अनुपात में, ठीक है। भुजा अगर 1:3 पे है, ठीक है, 1/3 पे है तो आयतन होता है इनके स्क्वायर के फॉर्म पे, तो आयतन हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1 और 3 × 9, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1:9 इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है जबकि इनका परिमाप जो है 50 मीटर है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, क्षेत्रफल होता है x × y, ठीक है, xy = 150 और परिमाप होता है 2 × x + y, ठीक है, 2 × x + y = 50। अब देखिए 2 से 50 कट गया 25 बार, तो ऐसी संख्या जिनका योग 25 हो और जिनका गुणनफल 150 हो, ठीक है। x + y 25 है और xy है 150, तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है, ऑप्शन से देखेंगे 10 और 15 ऐसी संख्या है जिनका योग 25 और जो गुणनफल है 150 होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज, माना ये 6 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, 6, 6 और 6, ठीक है। अब इसे शीर्ष से लंब पे आधार पे एक लंब डाला गया, देखिए लंब 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भुजा हो जाएगी, ये इसको बराबर पे बांटेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 3 हो जाएगी, यहाँ से 6 है और इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो इसकी लंबाई क्या होगी, फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर था लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे हम 6 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस, अगर हम बेस को ये लंब को x माने तो x का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 से 36 माइनस हो जाएगा 3 × 9 इधर चले जाएगा, तो ये x का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। 36 - 9 करेंगे हमारे पास 27 आता है, 27 = x², ठीक है। x² के फॉर्म पे हमारे 27 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √27, √27 होता है हमारे पास 3 ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 25वां क्वेश्चन आज का, ठीक है। उसके बाद के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पे करेंगे। क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, 27। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। 27 चौको होता है हमारे पास 108, ठीक है, 108 + 17 बराबर हो जाएगा 125, तो क्यूब रूट निकल जाएगा हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 125/27, ठीक है। क्यूब रूट 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी के लिए इतना ही, आगे के 25 क्वेश्चन हम अगली वीडियो पे करेंगे। जिसको कहीं पर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट कर सकता है, ठीक है, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे लगातार PDFs लगातार क्लासें वहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो करिएगा जो DLED की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पे।